ये केस एक 38 ईयर्स ओल्ड मेल पेशेंट का है जिनको कि डर्मेटाइटिस की शिकायत थी अपने अराउंड फिंगर्स में, डिजिट्स में। आप देख सकते हैं इमेज अपने स्क्रीन पे, तो देख सकते हैं आप स्किन जो है वो निकल रही है, एक्सफोलिएट हो रही है ना, स्केलिंग हो रही है यहाँ पे। तो ये क्लिनिक पे आए और बड़े अच्छे से नमस्कार वगैरह करके बैठे। बोलते हैं डॉक्टर साहब ये ना खुजली इस तरह से, वो हाथ ऐसे दिखा के बोलते हैं सर ये खुजली हो रही है सर, इसमें सर 4-5 साल हो गए सर, बड़ा परेशान हुए, डर्मेटाइटिस है सर, इसका इलाज मैंने कराया, एलोपैथी कराया, होम्योपैथी कराया, काफ़ी सारे ना मैं करा चुका हूँ और ये सर बस कम हो जाता है फिर हो जाता है, कुछ लगाने को दे देते हैं डॉक्टर तो थोड़ा बहुत कभी कम हो जाता है, तो सर ख़त्म नहीं हो रहा है ये बिल्कुल, और खुजली होती रहती है सर ये इस तरह से, और बैठ के ऐसे 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 खुजली कर रहे हैं, उसमें बीच में उसको जो चमड़ी है उसको इस तरह से नोच रहे हैं और कंटिन्यूसली ऐसे लगे हुए हैं उसमें, इस तरह से चल रहा है उनका। और मैं ऑब्जर्व कर रहा था। बोलते हैं सर अगर ठीक हो जाए तो बताइएगा सर, मतलब तभी इलाज लूँ मैं, अगर ठीक नहीं होगा तो सर क्या मतलब है इलाज लेने का ना, क्योंकि कम हो जाए फिर बढ़ जाए तो क्या मतलब। मैंने बोला सही बात है, और कोई बात है? बोलते नहीं सर बस अभी बहुत परेशान हूँ सर मैं, क्या है ना सर मेरे हेयर फॉल था, हेयर फॉल सर मेरे कॉलेज टाइम से होता था सर, काफ़ी उस समय और बढ़ गया था कॉलेज के टाइम पे, होता तो और पहले से भी था। तो मैं उस हेयर फॉल को लेकर सर इतना परेशान रहने लगा कि मेरे को ऐसा लगता है सर कि ना ये जो ये हुआ है ना सर, ये डर्मेटाइटिस ये उसी से हुआ होगा सर। वो जो टेंशन रहती थी मेरे को, बाल झड़ रहे हैं, मेरा ध्यान उसमें इतना रहता था बाल झड़ने की ओर कि लगता है सर उसी का कुछ स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा सर, इरिटेशन सर बड़ा होता था मुझे। तो वो सर अभी बाल तो झड़ने ठीक है, मतलब झड़ रहे हैं तो उतने नहीं हैं, बट ये है कि सर ये अब स्किन में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो सर ठीक हो जाएगा क्या ये? मैंने बोला हाँ कोशिश करेंगे, तो ठीक तो हो जाना चाहिए। बोलते हैं हाँ सर ठीक है, ठीक चलिए आप कोशिश करिए। मैंने बोला अच्छा तो और कोई उपाय किया इसके लिए? बोलते नहीं नहीं सर बस ट्रीटमेंट किया सर, कभी कभी इतना गुस्सा आता है ना, गर्म पानी में सर इसको हाथ डाल लिया है मैंने कई बार। अच्छा हाँ सर वो जलाने का कोशिश मतलब किया था मैंने कि जल जाएगा, मैंने बोला तो जलने से क्या ख़त्म हो जाएगा? तो हंसने लगे। बोलते हैं हाँ मतलब सर इतना सर खुजली इरिटेशन देख देख के ऐसा लगता रहता है कि ये बस ख़त्म हो जाएगी। मुझे पता है सर वो नहीं होगा, गर्म पानी से थोड़ी ना होगा, लेकिन कई बार गुस्से में आके मैंने ऐसा किया है सर। चलिए ठीक है दवा देता हूँ। तो सीधा सा केस है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए परसिक्यूटेड की बात तो है कि वो व्यक्ति बहुत समय से परेशान है ना, और 4-5 सालों से, और किल डिज़ायर वाली वो है उसके अंदर, उसने गर्म पानी में भी डुबा दिया, और ये सब तो आप समझ रहे होंगे है ना। और देखो उसके बात करने का जो अंदाज था वो ये था कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा क्या? ठीक हो जाए तो आप करिएगा, मतलब कम हो जाए फिर बढ़ जाए तो फिर क्या मतलब है? तो मैंने उनको समझाया भी था कि आप ना इसमें ये ठीक हो जाएगा, कुछ और लगाइएगा नहीं, कुछ और ट्रीटमेंट वगैरह अभी मत करिएगा, मेरी जो दवा चलेगी तो बस उसको चलने दीजिए। बोलते सर अगर आपकी दवा से आराम होगा तो दूसरा क्यों लूँगा सर? मैं बोला ये बात भी सही है आपकी। तो देखो ये जो व्यक्ति है ना, ये जो बातें कर रहा है कि ठीक हो जाए तो हम करते हैं इलाज, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम हो गया और फिर बढ़ जाए, क्या फ़ायदा सर ऐसे इलाज का? ख़त्म होना चाहिए ना सर। बात तो सही है। तो देखो उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है और ऐसी बात कर रहे हैं जो आपको भी सुनने में हाँ यार सही बात है, ठीक होना चाहिए ना, इतने समय से परेशान है तो ख़त्म होना चाहिए ये चीज़। आपकी दवा से आराम आएगा तो दूसरा क्यों लूँगा? ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑब्जेक्टिव उसका क्लियर है, रीजनेबल बात कर रहा है ये, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, कोई बिजनेस टॉक नहीं है, लाइट नहीं है ये, कितना टाइम लग जाएगा क्या लग जाएगा, ये सब कोई बिजनेस टॉक नहीं किया उसने। बस वो ये जानना चाह रहा है कि ठीक हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा तो आप करिएगा सर, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये सर कब तक ठीक हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब उसको ख़त्म करना है। वो इरिटेट हो चुका है, उससे परसिक्यूट हो गया। और यहाँ पे एक रूब्रिक और लिया था, वो थियोराइजिंग था। अब थियोराइजिंग क्यों?
क्योंकि पेशेंट क्या कह रहा है कि सर मेरे बाल झड़ते थे, है ना, इतने झड़ते थे, मेरा ध्यान उसमें लगा रहता था सर, उसी की वजह से ना सर वो जो इतना इरिटेशन में परेशान रहता था ना, उसी वजह से सर ये खुजली आ गई मेरे सर। तो देखो आप सोच सकते हो, बीइंग अ डॉक्टर आप ये सोच सकते हो कि हाँ हो सकता है स्ट्रेस वगैरह की वजह से डर्मेटाइटिस, लेकिन ये पेशेंट को नहीं पता है ये चीज़। वो तो उसके लिए तो ये थ्योरी ही है। जैसे सर यहाँ मैं कुछ खाता हूँ ना तो सर ये दर्द होता है, क्या है सर, है ना, यहाँ से है ना वो जो खाना इधर जाता है, अब यहाँ पे कोई है ना सर नर्व होगी, डेफिनेटली वो नर्व है ना सर जो है वो इरिटेट होती होगी, तो इसीलिए वो क्या है, मेरा दर्द सर इधर तक रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये उसने बनाई अपने मन में, ये उसको एग्जैक्टली नहीं पता, ये सब थ्योरी चल रही है उसके दिमाग में। तो यहाँ पे पेशेंट वो यही कह रहा है कि ये जो इरिटेशन हुआ उसको, इस इरिटेशन की वजह से जो है ये चीज़ आ गई, है ना, जो बाल झड़ने की टेंशन थी, मन में एक इरिटेबिलिटी थी, उससे ये हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे थियोराइजिंग रूब्रिक ली है, ठीक है, ये मेन चीज़ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी ना, इसके अलावा इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट रूब्रिक जो कंसिडर किया था, वो बैठ के धीरे धीरे उसको खुजा रहे हैं, इस तरह से बीच में नोच रहे हैं, ध्यान लगा हुआ, मेरे से भी बात किया बीच में, बट उसी में ध्यान उनका कंटिन्यूसली है। जब तक मैंने दवा नहीं बना लिया, दवा नहीं दे दिया, दवा देने के बाद भी उसमें थोड़ा सा वो लगा ही हुआ है उसमें, इस तरह से वो कर रहे हैं इस तरह से। मैंने बोला कि यही करते रहते हो आप? तो हाँ सर इसी में ध्यान लगा रहता है सर, हल्की हल्की सर मीठी मीठी से खुजली होती रहती है इसमें, तो वही करते रहता हूँ सर मैंने बोला ये आप मत करिए, कोशिश करिए कि उधर आप ज़्यादा उसको इरिटेट और ना करें, नहीं तो ये फिर ठीक नहीं होगा। ये जो सबसे मेन एस्पेक्ट था वो था ट्रांस, है ना, या ट्रांस, तो TRANCE। अब ट्रांस क्या होता है, देखो ट्रांस ना एक ऐसी अवस्था है कि मतलब जैसे हिप्नोटिज्म होता है, एक आप तल्लीन हो उसमें, है ना, जैसे आपने हिप्नोटिज्म देखा होगा, लोग करते हो मूवीज वगैरह में, ये सब में, तो आप सम्मोहित कर देते हो तो वो वश में हो जाता है। तो यहाँ व्यक्ति ना उस बीमारी की वजह से उसका ध्यान उसी में लगा हुआ है, आसपास की चीज़ों के प्रति बेखबर है वो, कि क्या हो रहा है कोई पता नहीं, है ना, बेखबर बिल्कुल आसपास की चीज़ों से, कि पता नहीं है, उसी में लगा हुआ है, उसी को थोड़ा नोच रहे हैं, खुजली कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे आप तो ये पूछ सकते हो कि सर ये यहाँ पे लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट क्यों नहीं लिया, एब्जॉर्ब्ड क्यों नहीं लिया, एब्सेंट माइंडेड क्यों नहीं लिया, बहुत सारे और रूब्रिक से आप कंपेयर कर सकते हो ना, मोनोमिनिया क्यों नहीं ले लिया, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले आप ये समझो कि यहाँ ट्रांस क्यों कंसिडर किया था रूब्रिक, क्योंकि ना ट्रांस में ये होता है कि उसको आसपास की चीज़ों से खबर नहीं होती है। जैसे देखो एक पेशेंट ने और मेरे को ये बोला था कि सर उनको क्या था कि ग्रॉइन में टीनिया क्रूरिस था, बहुत खुजली होती थी उनको, फंगल था पूरा, तो वो बोलते थे सर ऑफिस में तो खुजा नहीं सकते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो सर घर जाता हूँ ना मैं पैंट वगैरह निकाल के, अंडरवेयर वगैरह हटा के अकेले रूम में सर मैं बिल्कुल पागलों की तरह खुजाता हूँ सर, एकदम बिल्कुल छील डालता हूँ सर, मैं इतना खुजली खूब खुजली होती है सर। देख लो आप वायलेंस बताने का तरीका, सर ये सर जल्दी ठीक करना सर, ये ठीक हो जाएगा ना सर ये, तो उनको बेलेडोना दिया था, है ना। यहाँ ये ट्रांस नहीं है, ट्रांस में क्या है ना, हल्का हल्का उसमें ध्यान रहता है, थोड़ा उसमें प्लेजर भी मिल रहा होता है, वो खुजा रहे हल्का हल्का धीरे धीरे चल रहा है। एक एग्जांपल देखो कि जैसे आप म्यूजिक सुनते हो, है ना, आप किसी सफ़र में जा रहे हो, ट्रेन में, बस में, कार में, म्यूजिक सुन रहे हो, घर में ही बैठे हो आप म्यूजिक सुन रहे हो, आपका फेवरेट सॉन्ग चल रहा है, तो आंखें बंद करके आप आराम से रिलैक्स करते हो ना, ध्यान उधर ही जाता है आराम से, म्यूजिक में एकदम तल्लीन हो आप उसमें, ये ट्रांस है। अब देखो एब्जॉर्ब्ड से कैसे अलग है ये। एब्जॉर्ब्ड क्या होता है ना कि एक एग्जांपल है, एब्जॉर्ब में क्या होता है कि आप किसी चीज़ में इतना घुसे हुए हो कि आप जो है भूल जाते हो, या दूसरों की बातों को आप नज़रअंदाज, मतलब नज़रअंदाज नहीं बोलना चाहिए, आपको समझ ही नहीं आता किसी ने कुछ बोला है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, अब आप इतना खोए हुए हो किसी चीज़ में, मान लो गेम खेल रहे हो आप,
अब वो गेम में आप इतना घुसे हुए हो, मूवी में इतना घुसे हुए हो, आपका स्टॉप ही निकल गया। ठीक, या आप ऑफिस में हो, कोई 4-5 लोग आए और वो आपसे बोल रहे हैं कि अरे भाई साहब आप काम में इतने बिजी थे, आपने हम लोग को नोटिस नहीं किया, हम लोग यहाँ 1 घंटे से बैठे हैं आपके सामने। आप बोलते हो अच्छा 1 घंटे से बैठे हो, आप काम में इतना खोए हुए थे। ये एब्जॉर्ब्ड है ना। मतलब बिल्कुल आप उसमें इस तरह से खो जाते हो किसी एक चीज को लेके कि आप भूल जाते हो आसपास में क्या हो रहा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई थॉट हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक और रूब्रिक आता है, वो है एब्सेंट माइंडेड। अब एब्सेंट माइंडेड में ये है कि उसका ध्यान रहता नहीं उस चीज पे। कि जैसे पेशेंट आपसे बोल सकता है सर क्या पूछा था सर आपने, वो सर सुन नहीं पाया सर मैं। अच्छा, अरे सर वो क्या हुआ कि पिछले हफ्ते में आने का था, एकदम सर हट ही गया सर, दिमाग से निकल गया वो चीज। ठीक है, मतलब माइंड उस चीज पे था ही नहीं, जो जरूरत की चीज थी उस पे नहीं था। आपका सवाल नहीं सुना उसने, है ना। टीचर कई बार बोलते हैं कि हाँ तुम बताओ, अब उसको पता ही नहीं है कि टीचर क्या बता रहे थे। ठीक है, चल रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसका ध्यान नहीं है उस चीज में। हो सकता है ध्यान कहीं और हो, किसी और चीज में, हो सकता है वो एब्जॉर्ब्ड हो, बट बोलेगा सर क्या क्या पूछा था सर, क्या पूछा था आपने। ठीक है, तो ये यहाँ एब्सेंट माइंडेड में क्या होता है ना कि आपका ध्यान नहीं होता उस चीज में। और एक और रूब्रिक है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये थोड़ा डिटोरिएट वाली अवस्था होती है कि मतलब क्या, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो किसी टॉपिक पे और आपके मन में एकदम से दूसरे किसी चीज का ध्यान आ जाए एकदम से बात करते करते। ठीक है, जैसे पेशेंट बोल सकता है आपसे कि डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम से मेरा ध्यान सर कहीं और चला जाता है कि अरे वो घर में वो सामान लेने जाना है, अरे वो ये करना था कुछ और। फिर सोचने लग जाता हूँ कि अरे सर वो मूवी में कल जो देखी थी उसमें ऐसा कुछ हुआ था, जबकि सर बात आपसे जरूरी करनी है। और ये सब चीज़ों में जो गैर जरूरी बातें हैं, है ना, अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसमें ध्यान चले जाता है। कन्वर्सेशन के बीच में आप ऑफिस की किसी मीटिंग में बैठे हो, ज़रूरी चल रहा है, ज़रूरी बात चल रही है, सब कुछ ज़रूरी चल रहा है, आप सुन रहे हो, रिप्लाई कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो एकदम, लेकिन आपका ध्यान एकदम से चला जाए कहीं और, फिर आप उस चीज़ के बारे में सोचने लगो, इधर का फ्लो टूट गया। दिस इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड। तो अब देखो ये सब रूब्रिक को आप अलग अलग कर सकते हो। तो इसमें ना ट्रांस के सबसे जो क्लोज आता है वो एब्जॉर्ब्ड ही आता है। लेकिन ट्रांस में क्या होता है, एक तरह का एम्यूजमेंट भी चल रहा होता है। अब जैसे यहाँ इस पेशेंट को मैंने लेकेसिस 200 प्रिस्क्राइब किया और 1 महीने का जो SL देते हैं हम, तो आप देख सकते हो कि 1 महीने बाद की पिक्स देखो आप। ठीक है, आप कंपेयर करिए कि यहाँ पे बिल्कुल साफ हो चुका है ना। वो पेशेंट अगली बार आया तो उसका उतना ध्यान नहीं था, खुश कि हाँ डॉक्टर साहब अभी तो पहले सर इतना फ़ायदा सर कभी नहीं लगा, तो सर आप इसको थोड़ा और कंटिन्यू करिएगा। तो थोड़ा और कंटिन्यू किया था उनको, आप देख सकते हैं फोटोज में 90% तक साफ हो गए थे 1 महीने के अंदर। तो ये तो खैर सिमिलिमम में ऐसा होता है, पर यहाँ समझना ये है कि ट्रांस होता क्या है। ये रूब्रिक में और भी दवाइयाँ हैं, स्ट्रामोनियम है, पोडोफाइलम है, ओपियम है। तो ये सब दवाइयों में ये चीज़ होती है कि व्यक्ति उस चीज़ में इतना खो जाता है, थोड़ा सा उसमें मज़ा भी मिल रहा होता है, ऐसा नहीं, एक थोड़ा सा आप ना अनकॉन्शियस हो जाते हो सराउंडिंग को लेके। ठीक है, किसी एक उस प्रॉब्लम में, उस आपकी जो भी समस्या है उसको लेके उसी में लगे हो आप, है ना। तो ये देखो कितना अलग है बाकी के रूब्रिक से। मोनोमेनिया बिल्कुल अलग चीज़ है, वो बिल्कुल मैनिक स्टेट है किसी एक बात को लेके। लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट में क्या है कि डॉक्टर साहब वो गले में ना मेरे को कुछ लग रहा था, आपने मेरे को बताया था कि गले में ये पैपिलास वगैरह होते हैं, तो सर मेरे को तो स्वेलिंग सी लग रही थी, आपने समझाया सर मेरे को कि ये पैपिला वगैरह होते हैं गले में, वो कुछ भी आपको टंग में ये सर होते हैं ना पैपिलास, तो सर मेरे को लगता था कि ये कुछ इन्फ्लामेशन है, आपने समझा दिया, मेरे को समझ में भी आ गया था सर, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगते रहता है।
फिर मैं देखता हूँ सर, उंगली से ऐसे उंगली डाल के देखता हूँ, जीभ नीचे करके देखता हूँ क्या चीज़ है, फिर रोशनी में देखता हूँ। सर आप भी एक बार देखियो ना सर, देखो ना सर क्या चीज़ है ये। तो ये है लुक फिक्स्ड कि मतलब उसका ध्यान किसी एक चीज़ में। ये यहाँ पर सर वो गिरा था, मैं चोट लगी थी सर, दुखते रहता है अभी भी वो, यहीं ये सर मेरा है ना वो लगा रहता है कि सर ये दुख रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है सर, यहीं ध्यान लगा रहता है मेरा इसी चीज़। तो एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा है कंटिन्यूसली, इन्फ्लामेशन के बारे में सोच रहा है, गले के कुछ चोट के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ना उसका ध्यान मतलब फिक्स हो गया उस चीज़ पे कि ये करना, ये करना, ये करना, ये है, ये है, ये है। ये लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट होता है। यहाँ कोई ऐसा एन्जॉयमेंट नहीं होता, कोई ऐसा हिप्नोटिक स्टेट नहीं होता है, ठीक है। मतलब आप जैसे उसको समझ जाओगे आप उसके कन्वर्सेशन से कि वो उसमें इतना ऐसा एब्जॉर्ब्ड नहीं होता, पर वो चीज़ में उसका ध्यान है, उसका लुक फिक्स्ड हो गया एक पॉइंट पे। पूरा रूब्रिक क्या है, डिलीरियम लुक फिक्स्ड एट वन पॉइंट, मतलब वो डिरेल्ड अवस्था हो गई है उसकी, वहीं पर वो उसका ध्यान बिल्कुल फिक्स है कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है ना। तो वहाँ अब जैसे ये जो पेशेंट का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ गले वाला, तो इनको कुछ नहीं स्ट्रामोनियम दिया था, ठीक है, कि आप देख लो ऐसा थोड़ा लाइट मार लो और ये, तो आराम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ट्रांस में ये चीज़ नहीं होती, ट्रांस में ना वो खुजली कर रहा है, उधर ही उसको नोच भी रहा है, ये कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो म्यूटिलेट भी कर रहा है साथ में, है ना। तो म्यूटिलेटिंग वाला भी रूब्रिक आप ले सकते हो, और उसको वो हल्का हल्का सा खुजली होता रहता है, तो उसी में लगा हुआ है, तल्लीन होके बड़े उसी में खुजा रहे हैं इस तरह से, है ना। जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो आंख बंद करके आराम से उसको एंजॉय कर रहे हो, ये होता है। तो बीमारी मतलब वो एंजॉय, ऐसा नहीं कि बीमारी से उसको मजा आ रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस जो प्रक्रिया में लगा हुआ है तो उसमें तल्लीन है। तो दिस इज ट्रांस, छोटा रूब्रिक है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्जॉर्ब्ड और जो हमने एब्सेंट माइंडेड, ये सब देखिए, ये सब बड़े बड़े रूब्रिक्स हैं, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों में ये सारे एस्पेक्ट होते हैं, पर ट्रांस की अवस्था वाले बहुत कम दवाइयाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस केस में कि कैसा रेस्पॉन्स आया जब हम सही रूब्रिक्स समझते हैं और सही ढंग से हम सिम्बलिज्म देते हैं, तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और एक और एस्पेक्ट जो है वो लेक्सिस का वो समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिए अपने कॉलीग्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।